नमस्ते दोस्तों। हम लोग मुंबई में बीकेसी में और यहाँ पर जीजेसी शो हो रहा है और इस शो के बारे में बात करते हैं चेयरमैन संयम मेहरा जी से। मेहरा जी, इस बार के शो की क्या विशेषता है वो थोड़ा आप हमें बताइए। देखिए 350 एग्जिबिटर 600 स्टॉल्स, मुझे लगता है कि ये करेक्ट टाइमिंग बिफोर गुड़ी पाड़वा के पहले, उत्तरायण के पहले, आगे अक्षय तृतीया के पहले ये शो होने जा रहा है। काफ़ी ज़ोर से 1.5 महीने से कम ग्राहकी होने की वजह से जितने मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स ने बहुत जम के तैयारी की है पूरे शो के लिए। काफ़ी प्रोडक्ट लॉन्चेस होने जा रहे हैं, काफ़ी आगे ग्रोथ के आसार दिख रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर यही 2 शोज़ रहेंगे। मतलब ये दो शोज़ जो होने जा रहे हैं जीजेएस के, वो एक बाइंग प्लेटफॉर्म हो जाएंगे आने वाले जो बाइंग सीज़न के लिए। डिलीवरी शोज़ हैं दोनों, एक अक्षय तृतीया के पहले, एक दिवाली के पहले। और ये जो सेमिनार्स होने जा रहे हैं, मोर देन 8 to 9 सेमिनार्स हो रहे हैं। 3 तारीख को जीजेसी नाइट होने जा रही है। कॉम्प्लीमेंट्री लंच, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर, मोर देन 2000 रूम्स का कॉम्प्लीमेंट्री स्टे, 275 इंटरनेशनल बायर्स, मोर देन हमारा टारगेट जो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ $10 बिलियन के ऊपर हमारा एक्सपोर्ट के टारगेट्स फ्रॉम जीजेसी विंग। सो ये सब चीज़ों को आगे देखते हुए हमारी यही सोच है कि कोई भी एग्जिबिटर ये शो को मिस नहीं कर सकता, कोई भी विजिटर ये शो को मिस नहीं कर सकता। सर, अगर सोने के भाव की बात करें तो सराफा मार्केट में करीब 70,000 भाव पहुँच गया है। इंटरनेशनल मार्केट में $2250 का लेवल तोड़ दिया है कॉमेक्स पर। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोने का भाव लॉन्ग टर्म में? आपको क्या लगता है कितना कुछ हो सकता है सोने के भाव में? देखिए, मुझे लगता है सोना इस साल $2400 होगा और अभी भाव बढ़े हैं 70,000 के करीब प्योर में भाव हैं, 70,300 तक भी गए हैं। और सोना कभी भी रुकने वाली कमोडिटी नहीं है। हर साल 10 to 12% की ग्रोथ हमेशा गोल्ड के अंदर रहती ही है, हर साल। इस ग्रोथ के वजह से मुझे लगता है कंज्यूमर की रुचि सोने के अंदर बनी हुई है और कोई भी अप्रिशिएटिंग कमोडिटी के अंदर ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये एक अप्रिशिएटिंग कमोडिटी है और इसी कमोडिटी के अंदर लोग इन्वेस्ट करना भरोसा रखते हैं। जो सोचता है कि सोना महंगा हो गया वो चूक जाता है। 70,000 भी सोना मैं कहूँगा सस्ता है। इसे धीरे धीरे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह बाइंग करते रहना चाहिए। कभी कभी सही रेट, कभी 1,000-2,000 नीचे भी आ गया तो भी बाय कर लेना चाहिए। लेकिन आने वाले 2 से 3 सालों में 80,000 to 85,000 का भाव गोल्ड के अंदर दिखेगा और 5 सालों के अंदर 90,000 to 95,000 रहेगा। सो ये सोच से अगर कंज्यूमर सोचे तो बाइंग करते रहें। इसके रिटर्न्स कोई भी कमोडिटी से बेटर रहे हैं और कंसिस्टेंट रहे हैं। आधी रात को भी इसकी जो बाइंग के अंदर इनकैश हो जाता है, आपको आरटीजीएस आपके अकाउंट में मिल जाएगा। सो एनी टाइम ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर पहले 10% होना चाहिए था, लेकिन अभी जिस तरीके की तेज़ी दिख रही है, कम से कम 15 to 20% गोल्ड आपके पोर्टफोलियो के अंदर रहना ही चाहिए। सर, चांदी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से सोने में तेज़ी आ रही है वैसी चांदी में नहीं देखी जा रही है, तो क्या आने वाले समय में चांदी के भाव में भी तेज़ी आएगी? आपका क्या मानना है? जो सोना थोड़ा सप्रेस्ड हो गया, सॉरी चांदी थोड़ी सप्रेस्ड हो गई। 75,000 76,000 के आसपास चांदी है। चांदी को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए, लेकिन गोल्ड के अंदर जिस तरीके से बुल्स ने काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने बाइंग की है, जिस तरीके से टर्नओवर माल खरीदा है, भले कॉमेक्स पे हो, इंटरनेशनल मार्केट्स में हो, हाजिर हो, उस तरीके से चांदी के अंदर अभी तक मूवमेंट नहीं आई है। लेकिन ये मूवमेंट सप्रेस्ड है। आने वाले 2 साल के अंदर ये भी 7 to 12% बढ़ेगा, लेकिन इतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा जिस स्पीड से गोल्ड बढ़ रहा है। इसकी ग्रोथ 7 to 12% की रहेगी एवरी 2 years और आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर भी ग्रोथ दिखेगी। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये जीजेएस शो ऐसे समय में हो रहा है जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो जो ज्वेलर्स यहाँ आएंगे या जो एग्जिबिटर्स आएंगे उन लोगों के लिए आपने क्या सुविधा दी है, या जो लोग यहाँ पर डील करेंगे? क्योंकि बहुत सारे ज्वेलर्स के मन में एक सवाल है कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है तो उसकी वजह से उनमें एक हिचक है, तो वो हिचक दूर करने के लिए आपने क्या कुछ प्रबंध किए हैं? देखिए, हमने सीबीडीटी से लेटर हमें आ गई है कि अगर आपके पास बराबर दस्तावेज़ हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी का इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास की पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए, हमारा अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए,
हमारी जो ड्राइवर का लाइसेंस ड्राइवर का आईडी होना चाहिए लॉजिस्टिक का। सो ये सब चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी सीबीडीटी इनकम टैक्स से लेकर आए हैं और कुछ इलेक्शन कमीशन से भी हम लेकर आए हैं। सो उस वजह से किसी को भी कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर हमने जितनी परमिशन चाहिए थी उनके यहाँ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी से है हमारे पास, और कोई भी फ्लाइंग स्क्वाड्स को बता दिया गया है कि ये यहाँ पर ज्वेलरी की एग्जीबिशन हो रही है, कोई भी पार्सल को ना रोका जाए। यहाँ पर कैश के मूवमेंट के लिए ही इलेक्शन कमीशन ज़्यादा देखती है, लेकिन कोई भी ज्वेलरी की मूवमेंट को रुकावट करके देश को रोकना ये गवर्नमेंट की और यहाँ इलेक्शन कमीशन की सोच नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब यहाँ पर खुली तरीके से आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका पेपर वर्क सही है आपको कोई टेंशन नहीं है। सर आखिरी सवाल, जो आपने एक्सपोर्ट की बात की, चूँकि इंडिया हर साल 800 to 1000 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है, पर जो एक्सपोर्ट है उसको लेके सरकार बहुत सारे कदम उठा रही ताकि जो इंडियन ज्वेलरी है उसकी विश्व में धूम मचे, और जो हम इंपोर्ट करके पैसा जो हम बाहर डॉलर पहुंचाते हैं और एक्सपोर्ट करके वापस उसको कैसे लाया जाए। तो आपकी जो संस्था है जीजेसी वो कैसे इसमें रोल प्ले कर रही है? देखिए, हमने एज आई सेड दुबई, कतर, बांग्लादेश, यूएस, यूके सब जगह जाकर हमारे मेंबर्स खुद जाके सब ज्वेलरी के इम्पोर्टर्स को मिले जो वहाँ ज्वेलरी ख़रीदते हैं। कुछ इंडियंस हैं, कुछ वहाँ के कंट्री के लोग हैं। हमने हमारी इंडियन ज्वेलरी की खासियत बताई है और हमारा टारगेटेड है कि $10 बिलियन की एक्सपोर्ट जो ज्वेलरी की है, जो $80,000 की, इन दोनों शोज़ से बढ़े और इन शो से गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, लूज स्टोन्स के अंदर की सेल्स बढ़े। कुछ डायमंड की भी इसके अंदर का सपोर्ट हमारे जितने मेंबर्स हैं उससे बढ़े, और आने वाले समय के अंदर ये एक ऐसा शो बन जाए जो सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स को भी सपोर्ट करे। हम उसके अंदर ऑलरेडी बाइंग, हम अपनी मार्केटिंग, स्पेंडिंग, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल होर्डिंग्स, टेलीविजन्स के अंदर करने की जो सोच है उसको आगे लेके जा रहे हैं, जहाँ पर इंडियन कारीगर जो मैन्युफैक्चर करता है उसे भी फॉरेन के अंदर जो लेडी है वो पहनते हुए एक प्राइड महसूस करे। धन्यवाद सर, हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि आपका ये शो सफल रहे।